तो बच्चों शीट निकालिए, एवरेज समाप्ति की ओर है। अब ये सब एडिशनल क्वेश्चन है, वैसे एवरेज तो अगर पुराने शीट से पढ़ाया होता तो खत्म हो गया होता, लेकिन ये सब नए क्वेश्चन है तो आइए करते हैं। नए क्वेश्चन अब मिलेंगे आपको। चलिएगा, आपका क्वेश्चन मैंने करवा दिया था 70, करवाने जा रहा हूं मैं 70। 70 लगाइए, ये दिया था ना मैंने होमवर्क में आप लोगों को, ठीक है। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत 84 किलोग्राम है। यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि ई, जिसका वजन डी के वजन से 3 किलोग्राम ज्यादा है, उसको ए की जगह शामिल कर दें तो बी सी डी ई का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन क्या है ये पूछा गया है। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है? एक बच्चा किया है और 2। चलिए आप खड़े हो जाइए, ओरल बताइए फटाफट आंसर कैसे होगा। हाँ, आप नहीं, वो बच्चा बताएगा ओरल विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अब तो आदत होनी चाहिए ना ओरल बताने की, बताइए। ऐसा सवाल तो ओरल बताना चाहिए, ओरल बताइए। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, एबीसी का औसत बेटा 84 है। हाँ, अरे ऐसे बेसिक करेंगे क्या? इतना मेहनत पूरा क्यों निकाल रहे हैं? डायरेक्ट हमने सिखाया है, एक व्यक्ति शामिल किया जा रहा है जिससे एवरेज कम हो जा रहा है 4 किलोग्राम। मतलब निश्चित रूप से जो व्यक्ति शामिल किया जा रहा है वो पुराने एवरेज से कम है। कम करने मतलब अगर किसी के आने से एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति कमजोर है। तो क्या होगा? 84 से वो कम होगा। तो 84 से बच्चों कितना कम होगा? लोग हो गए 4, एवरेज कम हुआ है 4, यानी कि 16 कम होगा। कितना कम होगा? 16 कम होगा, 16 किलोग्राम। तो 84 माइनस 16 कितना? 68 किलोग्राम। यानी कि जो डी आया है, डी का वजन क्या है? 68 किलोग्राम है। ऐसे बोलिए, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए, जो ई का वजन है डी के वजन से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो 71 किलोग्राम का कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देखिए, 71 वाले को हटाकर, नहीं, ए को हटाकर 71 वाले को शामिल किया गया है। आया समझ में? ए गया, 71 किलोग्राम वाला आया, तो लोग अभी भी कितने हैं? 4 ही रहेंगे, लेकिन एवरेज क्या हो जा रहा है? 79 किलोग्राम हो जा रहा है। तो एवरेज कितना हो गया था ए बी सी डी का? 80 हो गया था। 80 हो गया था कि नहीं? लेकिन ए गया, ए को भेजिए, उसके स्थान पर किसको लाइए? ई को लाइए। तो एवरेज फिर से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि जाने वाला जो ए है वो 71 से क्या है? बताइए कैसे कम है? ज्यादा है ना। यही सब तो मैं सिखाया था आपको, सवाल मिक्स करके दिया हुआ है। जाने वाला जो ए है निश्चित रूप से वो क्या होगा? ज्यादा का होगा, तभी तो एवरेज उसके जाने से कम हुआ है। समझिए बच्चे। तो आने वाले से ये कितना ज्यादा होगा? जाने वाला आने वाले से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा होगा? 71 हुआ था आने वाले का किलोग्राम में भार, तो उससे कितना ज्यादा होगा? एवरेज कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। तो 4 लोगों पे कितना एवरेज कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा। तो 4 वो ज्यादा होगा, यानी कि 71 और प्लस 4 यानी कि 75 किलोग्राम। ये तरीका मैंने सिखाया भी है पहले। ये तरीका आप जानेंगे तो विदाउट यूजिंग पेन पेपर आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो पैटर्न मैंने सिखाया है, लेकिन वो सवाल हमारे सिंगल सिंगल रहते थे। सिंगल रहते थे ना, यहां क्वेश्चन क्या हो गया? मिक्स हो गया है। क्वेश्चन आपका मिक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है कि नहीं बात समझ में? नहीं आई? फिर से बताऊं कि व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, अच्छा आइए व्हाइट बोर्ड करना चाहिए ओरल वैसे आपको। हाँ, टिग्नोमेट्री लाइव रहेगी। कल टिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट का क्वेश्चन करवाया गया था। मुझे आवश्यक कार्य था, कहीं मीटिंग थी, बहुत अनिवार्य काम था, इसलिए मैंने एक्सपर्ट लगा दिया था। मुझे नहीं लगता कि कहीं हमारी जरूरत फील हुई होगी आप लोगों की। हुई थी? हुई थी? हुई थी? चलिए
पीछे का क्वेश्चन, आप लोग आगे का क्यों नहीं करवाए? हाँ, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। अभी मैं पूछता हूं उनसे, कैसे आदेश था? उनके लिए ये क्लास पढ़ा रहे थे वो। महान आदमी है भाई, ये तो गलत बात है। हम साफ बोल दिए थे उसके आगे का करा लीजिए। मैंने कहा था देख भी लीजिएगा, आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा था एक बार टीचर को, जैसे नई चीजें जो रहती है उसको एक बार प्रॉपरली देख ले तो परफेक्शन के साथ एक्सप्लेन कर सकता है। खैर उसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज रहती नहीं है, उन चीजों में एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज थी नहीं, फिर भी वो नहीं किया। अभी उनको मैं कूटूंगा आज। चलिए तो बच्चों 70 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ ही लिया आप लोगों ने ना। देखिए पहले केस में क्या हो रहा है, डी को शामिल किया जा रहा है, तो डी को शामिल करने से एवरेज कम हो रहा है, तो पक्का जो डी होगा वो 84 किलोग्राम से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 4 गुणे 4 यानी कि 16 किलोग्राम कम होगा। तो कितना, 68 किलोग्राम हो गया। अब ई का वजन चाहिए, तो 68 प्लस 3 यानी कि 71 किलोग्राम। अब ई जा रहा है, कहां पर स्थान लेगा वो, ए का स्थान लेगा। ई जाकर किसका स्थान लेगा, ए का स्थान लेगा, एक ग्रुप छोड़कर चला जाएगा। तो एवरेज क्या हो रहा है बताइएगा, एवरेज हो रहा है आपका, एवरेज क्या हो रहा है, 79 किलोग्राम हो जा रहा है। तो यहां मैं दिखा दूं, ए बी सी डी का एवरेज 80 है। फिर बताइए ए चला गया तो बी सी डी ई का एवरेज क्या है, 79 है। ई शामिल हो गया है, ध्यान से देखिए, ई शामिल हो गया है, ए चला गया, ए गया और ये आ गया, तो एवरेज पहले से क्या हो गया है, और कम हो गया है। ये एवरेज कम होने का कारण क्या है कि ये जो जाने वाला है, ग्रुप छोड़कर जाने वाला ए है, पक्का ये किससे ज्यादा होगा, ये ई से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, ई से, आने वाले ई से ज्यादा होगा। तो जो ए का भार होगा वो 79 से कितना ज्यादा होगा बताइए, सॉरी 71 किलोग्राम का ई है। ई से कितना ज्यादा होगा, जितना उसके जाने से कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है भाई, एवरेज में तो 1 की कमी हो रही है, 4 लोगों में कितने की कमी हो जाएगी, 4 की। तो 4 यहां क्या हो जाएगा, ऐड, यानी कि 1 × 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 75 किलोग्राम। ये आपका आंसर है। इसी चीज को मैंने ओरल बोला था, अनुज सिंह ने भी देखिए आंसर करा है। त्रियोगी सिंह लाइव नहीं था, अच्छा क्लास नहीं चली थी कल टिग्नोमेट्री की, इसलिए लाइव नहीं था। अब सही है ना, पूरा गुड़ गोबर ही हो गया। हाँ क्या, नहीं इसलिए आया था क्योंकि मुझे जानकारी हुई कि क्लास लाइव नहीं रखी गई है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। आइए, बच्चे बार बार फोन कर रहे थे ना मुझे, क्लास क्यों नहीं लाइव है, क्लास क्यों नहीं लाइव है, इसलिए मैंने लिखवा दिया था। अब देखिए 71 कौन देगा आंसर ओरल, आप अकेले ही केवल आंसर देंगे। जरा पढ़िए तो, मेरा पढ़ाना लिखाना सब बर्बाद हो गया लग रहा है। अब तो हमें उम्मीद थी बच्चे ओरल आंसर करेंगे फटाफट। यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ सवाल है, ओरल आंसर निकल जाएगा। कल एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने, कल कौन सा सवाल कराया था, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं, 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है, सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। कल वाला ही सवाल है। कल तो मैंने बेसिक से किया था, लेकिन आज बेसिक से नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को ओरल करूंगा। कौन बताएगा ओरल, आप बताएंगे अकेले, केवल आप। बेसिक से कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाए, गुड, बेसिक से लग जाएगा आप लोग का, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं केवल मेथड 2 इसका उठाने जा रहा हूं। 71 ये सेम एज क्या है आपका, 59 है। ये यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मेरे यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए अब आ गया क्वेश्चन, ये आपके मतलब की चीज है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 71 तो चलिए भाई आप ही खड़े हो जाइए, ओरल बताइए। मेथड 2 से कराऊंगा, 1 से नहीं। चलिए बताइए ओरल। हाँ 8 महिला एक होटल में गई हैं, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। हाँ
7 में कि 8 में? औसत के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो 8 लोगों का एवरेज है उतना तो वो 8वीं महिला करेगी ही खर्च, उससे 7 रुपया ज्यादा खर्च कर रही है, तो ये 7 रुपए किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बाकी 7 लोगों में। तो सब पे 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बताइए 8 महिलाओं का कुल एवरेज कितना होगा? 5। तो इनके खर्च का कुल योग क्या होगा? 8 गुणे 5 यानी कि 40 रुपए। यह आपका ओरल आंसर है, लिखिएगा इसमें। 8वीं महिला आठवीं महिला 8 महिलाओं के औसत से 7 अधिक खर्च कर रही है। आठ महिलाओं के औसत से 7 रुपए अधिक खर्च कर रही है, अतः ये 7 रुपए 7 महिलाओं में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही है। तो 8 महिलाओं का औसत क्या होगा? मेथड 2 है। 8 महिलाओं का औसत, सुनिए, 7 महिलाओं का औसत तो 4 रुपए है ना। अगर प्रत्येक 4 रुपए खर्च कर रही है तो 7 महिलाओं का औसत 4 रुपए होगा। सब में 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पर 7/7 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 रुपए। यानी कि 8 महिलाओं का औसत क्या है? 5 रुपए। कुल खर्च क्या होगा? सीधे 8 गुणे 5 यानी कि 40 रुपए। देखिए शिप्रा शर्मा ने आंसर कर दिया, अनिल यादव ने आंसर करा है। विशाल सिंह सर 50 होगा, 50 गलत है। सुधांशु सिंह 40, चंद्रशेखर सैनी 40, सॉन्ग एंड मूवी 40। ठीक है, गुड गुड गुड। गुड इवनिंग माय डियर सर जी एंड ऑल माय फ्रेंड। ये कौन है भाई? ये है अनीता कुमारी। ठीक है, निशा ये बहुत झुनझुनू। ठीक है, आइए, क्लियर हुआ कि नहीं? ये आप कैसे कर सकते हैं? बड़े आराम से इस तरीके से एग्जाम में निपटाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है सवाल में? मान लिया 7 लोग हैं और ये 8वां। ये 7 महिलाएं जो हैं, ये नहीं पुरुष है लेकिन बोल दीजिए, 7 महिलाएं जो हैं ये कितना खर्च कर रही हैं? 4 रुपए प्रत्येक खर्च कर रही हैं। तो इनका एवरेज 7 महिलाओं का कितना हुआ? 4 रुपए हुआ। ये जो 8वीं महिला है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 8वीं महिला है, जो एवरेज है 8 महिलाओं का, उससे 7 ज्यादा खर्च कर रही हैं। तो क्या 8 महिलाओं का भी एवरेज 4 ही रुपए बोला जाएगा? सॉरी, हाँ, 8 महिलाओं का भी एवरेज 4 ही बोला जाएगा? ये तो गलत बात है ना। ये तो 7 महिलाओं का एवरेज था ना। 8 महिलाओं का एवरेज तो कुछ और होगा। सही है, 8 महिलाओं का एवरेज कुछ और होगा। जो भी एवरेज होगा उससे ये 7 ज्यादा खर्च कर रही हैं 8वीं महिला। तो सुनिएगा, अगर आप 8 महिलाओं का एवरेज निकालना चाहते हैं तो जो 7 एक्स्ट्रा इन्होंने खर्च किया है, ये 7 महिलाओं पे क्या करिए? बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 1-1 रुपया खर्च सबका हो जाएगा। तो फाइनली खर्च कितना हुआ ऑन एन एवरेज सबका? 5 रुपए होगा। यानी कि 8 महिलाओं का एवरेज क्या हो जाएगा? 5। 8 महिलाओं का एवरेज 5। और जो 8वीं महिला है वो कितना खर्च कर रही है? बताइए। 7-5 12 खर्च कर रही है। 7-5 12 खर्च कर रही है। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? अगर केवल अलग से इसका पूछा जाए तो ये खर्च इसका क्या है? 7-5 12। लेकिन ऑन एन एवरेज 8 का खर्च क्या है? 5 रुपए। ऑन एन एवरेज 8 का खर्च क्या होगा? 5 रुपए। 8 का खर्च, 7 का खर्च 4 है ऑन एन एवरेज, लेकिन 8 का खर्च क्या है? 5 है। बस सिंपल वे है, सिंपली आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। कल वाला भी सवाल ऐसे हो सकता है।
कहिए तो बेसिक करूं एक्स मानकर, करूं इसको, आप लोग कर लीजिएगा। सेम एस क्या है 59 है। आइए अब इसके बाद है आपका 72। तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये एवरेज का सवाल नहीं है, ये नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम है, फिर भी यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ सवाल है। यूपीएसआई वाले बच्चे ध्यान दें, सीजीएल वाले टीयर 1 टीयर 2 वाले सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आपको पता चलेगा यूपीएसआई की भाषा और उसका पावर। आपको कई सारे सवाल बड़े स्टैंडर्ड दिखेंगे, यूपीएसआई की मैं बात बता रहा हूं। एसएससी टीयर 2 लेवल से भी कई क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छे होंगे। भाषा पर विशेष ध्यान देते हुए ही चलेंगे तब यूपीएसआई हो पाएगा। यूपीएसआई वाले आप लोग ये ना सोचे कि यूपीएसआई के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके सीजीएल के बैच में, अभी आप कर लेंगे तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, आइए चलिए देखिए, देखिए ये भी सीजीएल का क्वेश्चन था, पूछा गया ना यूपीएसआई में 2016 में। आइए तो बच्चों ये है नहीं एवरेज का, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं। मेथड 1 देखिएगा इसका, वैसे तो ओरल है। तीन क्रमागत संख्याएं जब माननी है तो पहली संख्या हो जाती है x, तो दूसरी क्या हो गई बताइए, x+1, और तीसरी क्या हो गई x+2। आपको पता है क्रमागत संख्याएं एक के अंतर पे रहेंगी, यही बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज भी हो जाएगी। बोला गया है तीन क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, यानी कि ये x+1 जो है पहली संख्या के 1/3 से क्या 15 ज्यादा। ठीक है, ये इनका जो एवरेज है पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। हल करेंगे तो x बराबर क्या, हाँ 21, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23। ये आपका आंसर है, सबसे बड़ी संख्या हो गई 23। बच्चों ने आंसर भी करा है, अनिल यादव ने आंसर करा है, शिवम उपाध्याय ने आंसर करा है, गुड। संजीव सोनकर सही है, पर्याप्त है, क्वेश्चन पर्याप्त रहता है और हर वैरायटी के क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए अब बच्चों हम मेथड 2 पे आएंगे। 72 जीटीओ देखकर बता देंगे कि यही आंसर सही है। 22, बी वाला है 21, सी वाला है 23 और डी वाला क्या है 19। बच्चों अगर 22 को हम माने तो इसके पहले आएगा आपका क्या, कौन सी संख्याएं होंगी क्रमागत बताइए, 20 और 21। 21 लेंगे तो 19, 20, 21। अगर 23 लेंगे तो 21, 22, 23, 19 लेंगे तो 17, 18, 19। इसका एवरेज क्या है 21 है। अब सुनिएगा, इसका आप 1/3 करेंगे दशमलव में आएगा, आएगा, छोड़ दीजिए ये ऑप्शन गलत है। समझ पा रहे हैं क्यों, फिर तो वो एवरेज वाली कंडीशन जो बोला गया है कि एवरेज आपकी पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, तब तो वो दशमलव में आने लगेगा एवरेज, क्योंकि इसका आप 1/3 निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका भी 1/3 नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी 1/3 नहीं निकाल पाएंगे, तो आंसर कौन सा होगा, यही वाला सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट। भाई 1/3 भी तो पूरा पूरा निकलना चाहिए, कहा 1/3 निकल रहा है, समझ में आया। 1/3 नहीं निकल पा रहा है तो 15 जोड़ के करेंगे ही क्या, एवरेज उसी स्थिति में क्या होगा दशमलव में ही तो आएगा। तो एक बार अपने क्या कहते हैं चील वाली नजरों से देखेंगे तो सीधे आंसर सी आपको सही दिखाई देगा, आंसर सी सही दिखाई देगा। ये एग्जाम का अप्रोच हो जाएगा। कौन पूरा x और x+1 करके करेगा एग्जाम में बताइए। एग्जाम में अगर x मान के कर रहे हैं तो समझिए कि अभी आप ओल्ड फैशन हैं, पुराने फैशन में चल रहे हैं और पुराना जमाना गया। आ रहा समझ में, देखिए 2016 तक आपका पुराना जमाना चला है, 16 तक नहीं 15 तक, 2015 तक पुराना जमाना चला है। 2015 के बाद जमाना वो चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको और एडवांस टाइम के साथ आपको बदलना पड़ेगा ना, समय के साथ क्या है बदलाव बहुत जरूरी है, तो बदलाव लाइए, आप देख कर ही निपटा दीजिए। हाँ ये है, ऐसा नहीं कि एक्स पे करना नहीं आना चाहिए, एक्स पे नहीं आ रहा तो मतलब मैथ ही नहीं आती आपको। कोई चीज अगर बेसिक नहीं कर पा रहे एक्स पे, इसका मतलब गणित आपको आती नहीं, तो जब आएगी नहीं तो हमेशा डर बना रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा आपको
कि हम क्वेश्चन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे एवरेज ही है, अगर बेसिक आपको नहीं आता तो कभी कॉन्फिडेंस के साथ एवरेज के क्वेश्चन कर भी नहीं सकते आप, जितना भी चाहे शिफ्टिंग पढ़ लें, चाहे जितना शिफ्टिंग पढ़ लें, एवरेज कॉन्फिडेंस के साथ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कई जगह शिफ्टिंग आपकी फ्लॉप भी हो जाती है, कई जगह आप कंफ्यूजन में आंसर देते हैं और गलत भी हो जाता है। इसलिए बेसिक तो आनी चाहिए, ठोस तरीका बेसिक है आपका। ठीक है, खैर ये तो रद्दी सवाल था, ये तो एवरेज का था भी नहीं। ठीक है, आइए, जीटीओ का कोई ये मेथड नहीं है बेटा संजीव कुमार, जीटीओ कोई मेथड नहीं है, ये मैं भले मेथड 2 लिख दिया मैंने, ये कॉमन सेंस है आपका। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। आइए देखिए 73 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ सवाल है, चुटकियों में 1 सेकंड में आंसर आएगा। हमारी क्लास में बैठे कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं ओरल? आप लोग महान आत्मा आप लोग दे पाएंगे आंसर? चलिए आप दीजिए। यस, आप क्या नाम है? यस, आपका आशीष। चलिए आंसर दीजिए ओरल। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, 54 किलोग्राम से ज्यादा है। कितना ज्यादा होगा? 54 किलोग्राम से ज्यादा है। कितना ज्यादा होगा? कितना? 20 ज्यादा होगा ना बाबू, 20 ज्यादा होगा। हाँ, मतलब 54 से ज्यादा है। हाँ, कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। क्या बात है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। आंसर क्या है? 74। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशीष नाम है ना आपका? क्या हो गया? कौन बच्चे कह रहे हैं साउंड बहुत तेज हो गया? चलिए देखिए, बच्चों को कहिए मोबाइल से साउंड कम कर ले। कुछ चेंज कर दिए क्या आप? आइए आइए, बहुत बढ़िया। 73 के बाद 74 है। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। क्या हो गया? बुला रहे हैं, चले जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? अगला ही तो मैच खेलना है। बैठ जाइए आशीष, बहुत बढ़िया। चश्मे वाले बाबू आप खड़े हो जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए, आप न्यू स्टूडेंट हैं क्या? कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ, ओरल, क्या बात है, वेरी गुड। इनको शीट दिया जाए। कोरोना है लेकिन शेयर नहीं करना चाहिए शीट, लेकिन ठीक है। टेलीग्राम नहीं यूज करते क्या? टेलीग्राम पे शीट तो पड़ी है ना सब? द स्पीड कोचिंग ज्वाइन किया है ना आपने? हाँ, तो उसमें है, शीट पड़ी हुई है। ठीक है, बताइए ओरल। हाँ, मैच 32 हो गए। 32 दुना, हाँ 32 दुना 64 और फिर 31 जोड़ देंगे, कितना? 95। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। मतलब एवरेज आप अच्छे से पढ़े हैं, गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए 75 पे। यूपीएसआई 2016 का सवाल है ये, 75। सीजीएल टीयर 2 में ये सब सवाल आने चाहिए। बड़ा है, मतलब बच्चों को पढ़ने में समय लगेगा, भले आसान है, भले इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डर तो बन ही जाता है बच्चों के मन में, अरे ये नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। 73 के बस, अरे क्वेश्चन चेंज ही नहीं कर पाया अनिल, कि मैं ही चेंज करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से चेंज होगा? कहां से? देखिए 74, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 95। अब आ जाइए, अभी नीचे कैसे करूं मैं? कैसे नीचे होता है?
अनिल आएगा तभी हो पाएगा। किसी को आता है बच्चों आप लोगों में से? बेसिक सेटिंग स्ट्रीम सेव ओपन सीख लेता हूं मैं भी, सही रहता। कहाँ कहाँ? आइए आइए आप आइए। अच्छा ये, अच्छा अंदाजे से बता रहे हैं। अच्छा ये तो नहीं, क्वेश्चंस है 16 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं बच्चों अभी। 73 74 हाँ 75। अब क्या करूं मैं इसके लिए? क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। किसी को बुलाइए, दुबे जी कहाँ लेके चले गए अनिल को? बुलाइए जरा, आवाज दे दीजिए किसी को, अनिल को बुलाया जाए। तब तक आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए। क्या है क्वेश्चन? अनिल को बुलाया जाए। इतना बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है कि मेरा चेहरा ही कट जा रहा है। अनिल कहाँ है? बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में रूम पे रुके हुए हैं, वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। गुड। बस अनिल आ रहे हैं तो सही करवा रहा हूं। आप क्वेश्चन सही कर दीजिए। क्या हो गया? दीपक सर की क्लास डिस्टर्ब हो गई है क्या वहां? क्या? हाँ बंद करना था तो चलिए। सेट करिए, बस इतना ही काम था। सवाल साफ नहीं है, चिपका मत दीजिए उसको। सवाल बड़ा करिए पहले, नहीं दिखेगा साफ, बड़ा करिए। लेटर ही चिपका दिया, दबा दिया आपने। नीचे लाइए, चलिए ठीक है। अरे कटने दीजिए, सवाल लगने से मतलब है। अभी भी मन नहीं माना है आपका ना, दबा ही दिया आपने इसको। चलिए दी ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन से कम हो जाता है। नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रनों की वृद्धि होती है। खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए ए और बी शामिल किए जा रहे हैं, तो ये किसी ग्रुप में शामिल होने वाला ही सवाल है। इन 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया गया, बस और कुछ नहीं। आप ऐसे पैटर्न पढ़े हैं कि नहीं? ग्रुप से कोई जा रहा है या ग्रुप में कोई आ रहा है, ये पैटर्न आप पढ़े हैं कि नहीं? क्वेश्चन वही सेम ये है, लेकिन डिफिकल्ट बनाने के लिए उसको जोड़ दिया है। 2 सवाल को एक सवाल बना दिया है। क्या इसके लिए आप पेन पेपर यूज करेंगे? ओरल करेंगे कि नहीं? कितने लोग इसको ओरल कर सकते हैं? प्रयास, कितने लोग प्रयास करेंगे तो ओरल हो जाएगा? सबको हाथ उठाना चाहिए भाई, हम तो सबके लिए पढ़ाए हैं ना, प्रयास तो कर ही सकते हैं सभी लोग। चलिए तो प्रयास मैं ही कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? कर लूं प्रयास कि कोई आप लोगों में से करेगा? मैं कर लेता हूं, टाइम बच्चों का थोड़ा सा बचा देते हैं। 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत 40 है। एक अन्य खिलाड़ी आया है तो खिलाड़ी कितने हो गए? 21, और उसके आने से एवरेज 1 कम हो गया है।
यानी कि आने वाला आपका पुराने एवरेज 40 से निश्चित रूप से कम रन बनाया होगा। सहमत है? तो बच्चों निश्चित रूप से आने वाला कितना रन बनाया होगा बताइएगा। 40 में से कितना घटेगा बताइए। खिलाड़ी तो 21 हो गए हैं, तो 21 गुणे 1 यानी कि 21 घटेगा, तो 40 में से 21 गया कितना 19। यानी कि जो ए आया है वो कितना बनाया, ये 40 माइनस 21 गुणे 1 यानी कि 19 रन बनाया। सही है। अब ए के आने के बाद कुल खिलाड़ी कितने हो गए 21, और प्रत्येक खिलाड़ी अब नया मैच खेल रहा है, मैच वाई खेल रहा है, और पुराने अपने स्कोर से 11 रन अधिक सब बना रहे हैं, सब 11 रन अधिक बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैच वाई में सबने प्लेयर कितने हैं 21, सब अगर 11 ज्यादा बनाएंगे तो 21 लोगों का एवरेज कितना था बताइएगा। 21 लोगों का एवरेज कितना हो गया था 39 हो गया था, 39 कितना हुआ था 39 था। सब 11 ज्यादा बनाएंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा 21 लोगों का 50 हो जाएगा कि नहीं भाई। सबको 11 ज्यादा बनाना है, तो बताइए मैच वाई में सबने 11 ज्यादा रन बनाए हैं पुराने वाले से, तो पुराना वाला एवरेज 39 था, तो 39 में आप 11 ऐड कर देंगे तो ये नया एवरेज आएगा। नया एवरेज कितने लोगों का 21 लोगों का। तो यहां लिख देता हूं मैं 21 खिलाड़ियों का पुराना एवरेज। पुराना एवरेज क्या है 39 है, सही है 39 है। तो 21 खिलाड़ियों का नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज बताएंगे 39 और प्लस 11 क्या हो गया 50, ये 50 है। अब क्या हुआ है अब सुनिए, अब इस ग्रुप में कौन आया बी आया, ग्रुप में कौन आया बी आया, बी को शामिल किया गया है। तो औसत में 2 रन की वृद्धि होती है। औसत में 2 रन की वृद्धि होना मतलब औसत क्या था 50 था, औसत क्या हो जाएगा 52। औसत इनका तो 50 है ना कि 39 है 50 है, तो 2 रन की वृद्धि होने का मतलब औसत अब 52 हो गया। यानी कि आने वाला निश्चित रूप से 50 रन से ज्यादा बनाएगा। तो बी का जो रन होगा 50 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, खिलाड़ी कितने हो गए 22, तो 22 गुणे 2 44 ज्यादा होगा, यानी कि कितना 94। ये बी का रन है बच्चों, ये बी का रन है, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछा गया है कि खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच में अंतर क्या है। तो ए डिफरेंस बी पूछा गया है, तो 94 माइनस क्या 19, आंसर 75 रन। ये है अंतर। यूपीएसआई 2016 का सवाल है, 15 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड का, ज्यादा नहीं। पढ़ने में जो टाइम लगे, एक बार पढ़ने के बाद ही पता चल जा रहा है अच्छा ये तो ग्रुप में आने वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया ही है, आराम से कर सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे फिर से बच्चों फिर से बताऊं। देखिए शीतल पांडे कह रही हैं 75, शिवम उपाध्याय ये वेलकम, अच्छा ये भी आंसर कर चुके हैं। पंकज यादव इलाहाबाद, हाय वाय मत लिखा करिए आप लोग। स्नेहा साहू 75, ठीक है। क्लास का टाइम 5 से 7:30 है। अच्छा शिवम उपाध्याय, बीच में 15 मिनट का ब्रेक है, लेकिन आजकल थोड़ा लंबा ब्रेक लेता हूं मैं, गले को देता हूं रेस्ट, ठीक है। गले को आराम देने से थोड़ा सा सही रहेगा इधर, क्योंकि आगे अभी गले का बहुत यूज लेना है। बीच में गला ज्यादा खराब हो गया था मेरा, लगा कि गला बच नहीं पाएगा, लेकिन बच गया बच्चों प्लास्टिक का गला लगवाना पड़ता, हो गया। चलिए देखिए बोल दिया ये शिवम दुबे बोल दिया बच्चा, फिर से इन्होंने बोल दिया। शिवम आप पढ़े होंगे पूरा पैटर्न अच्छे से, एकदम सिंपल सवाल है, ग्रुप में शामिल होने वाला ही क्वेश्चन है। 20 लोग हैं, इनका एवरेज रन क्या है जरा बताएंगे शिवम। 20 लोगों का एवरेज रन क्या है 40। अब उसमें मैच ये एक्स में 20 लोगों ने मैच एक्स में 20 लोगों ने एवरेज ऑन एन एवरेज कितना रन बनाया है 40। ए को उसमें शामिल किया जा रहा है, तो एवरेज कितना कम हो जा रहा है 1 कम हो जा रहा है। देखिए कैसे लिखा है, भाषा समझिएगा इसको।
अगर एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है, तो बात तो वही है ना, ए का स्कोर शामिल किया गया है, ए का स्कोर शामिल किया गया है, तो कुल एवरेज क्या हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है। मतलब बच्चों ए का जो रन है पुराने वाले एवरेज से भी क्या होगा, कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, कमजोर है भाई, तभी तो एवरेज कम हुआ है। तो देखिए यहां साफ दिखाई दे रहा है कि 40 है पुराना एवरेज, लोग हो गए अब 21, एक की कमी हो रही है, यानी कि कुल कितने की कमी होगी, 21 की कमी होगी। बताइए बच्चों, तो 21 की कमी हो रही किसके कारण, ए के शामिल होने के कारण, तो ए पक्का 40 से 21 कम होगा, तो 40 माइनस 21 कर दीजिए, तो सीधे आएगा आपका क्या 19। ये ए का रन है, या ए का रन है कि स्कोर है, हाँ वही एक ही बात है, रन का स्कोर कितना है आपका 19 रन इन्हें बनाया। अब क्या हुआ है, अब इन लोगों ने खेला है मैच वाई, कितने लोगों ने, 21 लोगों ने, लोग तो अब 21 हो गए ना, टीम में आपका कौन शामिल हो गया है, ए शामिल हो गया, लोग 21 हो गए। तो इन लोगों ने आगे मैच वाई खेला और सबने सबने अपने पिछले रन से 11 रन ज्यादा बनाया, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज में 11 की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब नया एवरेज जो होगा भाई, सब में 11 जुड़ना है, तो एवरेज में भी क्या होगा, 11 जुड़ के नया एवरेज आएगा कि नहीं आएगा। तो 21 खिलाड़ियों का पुराना एवरेज 39 है, तो 21 खिलाड़ियों का नया एवरेज क्या होगा 50, जितना मजबूती से आप सवाल पढ़ लें 50। अब जब ऐसा हो गया है तो अब बी को शामिल किया जा रहा है, बी को शामिल करने से एवरेज क्या हो गया, 2 बढ़ गया है, तो बी को शामिल कर रहे हैं, एवरेज 2 बढ़ गया, मतलब पक्का जो बी का रन स्कोर होगा वो 50 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, प्लेयर हो गए 22, 2 की वृद्धि यानी कि 22 दूना 44 की वृद्धि, पक्का बी का जो रन होगा 50 से 44 ज्यादा यानी कि 94 रन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए और बी के रनों का अंतर 94 माइनस 19 आ गया 75 रन। ए डिफरेंस बी लिखा है, लोग कहेंगे सर इसको लिखिए बी माइनस ए, हाँ बी माइनस ए लिख सकते हैं, लेकिन ए डिफरेंस बी भी क्या है, सही है, ये भी सही है, जो बड़ा है उसमें से घटा लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा, यूपीएसआई 2016 का सवाल है। आइए अब इसके बाद 76, इसको तो बेसिक से करूंगा मैं, 76 बेसिक से हम लोग करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट था 7। पहले क्या था, 20 ओवर में रन रेट क्या था 7 का, यानी कि हर ओवर में 7 रन का। अब 45 ओवर में 425 रनों का लक्ष्य उसको पाना है, तो भारत के लिए न्यूनतम कितनी औसत बनाए रखना जरूरी है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो खेल जीत जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना रन बनाना है, कितने ओवर में बनाना है, तुरंत एवरेज आ जाएगा। यही तो है, जितना रन बनाया है उसको किस में से घटाइए, जितना रन बनाना है, टोटल जितना रन बनाना है उसमें से घटाइए, तो अभी ये पता चलेगा कि अभी कितना शेष रन अभी बनाना है। तो वही पता करते हैं, शेष कितने ओवर, 25 ओवर, क्यों, ओवर तो 45 ही है ना टोटल, 20 ओवर तो हो चुका है, तो शेष कितना बचा 25 ओवर। 25 ही ओवर तो अब खेलेगा कि आगे फिर 45 ओवर खेलेगा, बताइए। अब शेष 25 ओवर ही खेलना है, तो शेष 25 ओवर में बनाए गए रनों का औसत, डायरेक्ट औसत ही निकाल रहा हूं। देखिए 425 रन टोटल लक्ष्य है, बना कितना चुका है, 20 गुणे 7 रन बना चुका है, घटा दीजिए, पता चलेगा कि इतना रन बनाना है, कितने ओवर में बाबू, 25 ओवर में, सीधे डिवाइड, कितना आ रहा है वो बताइए, 11 पॉइंट। ये ज्यादा अच्छा तरीका लगा हमको। ऐसा वैसे पीछे सवाल मैंने कराया है, पीछे ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है और दोनों मेथड से कराया है, शिफ्टिंग से भी कराया, इससे भी कराया है। रिवीजन तो लीजिए, मेथड तो कोई नहीं छोड़े हमने, सब कराए हैं। हटा दीजिए, यस, कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है,
आइए 77 रीजनिंग का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2016 का सवाल है। एवरेज तो बोला गया है, एवरेज का केवल अर्थ यूज हो रहा है। एवरेज का मतलब जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होती है, एवरेज होती है, केवल इसका प्रयोग यही है। बाकी क्या लगाएंगे, रीजनिंग। हम चाहेंगे 77 आप लोग करें, देखिए किसका दिमाग तेज है। तेज दिमाग किसके पास है ये देखना है मुझे। शिवम दुबे, आपने लग रहा है केवल बेसिक पे मेहनत की है। अलजेब्रा की कल क्लास 45, क्यों? कल की क्लास जो थी आज तो पढ़ा दिया ना पूरा, कल वाली चीज तो मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है। कल कुछ चीजें रह गई थी बताने के लिए, तो उसको आज पूरा स्टार्टिंग से बताया मैंने। कल वाली क्लास क्यों मिलेगी आज जब पढ़ा ही दिया मैंने अलजेब्रा। आइए 77 जल्दी आंसर दीजिए। शिवम उपाध्याय क्यों दे रहे हैं आंसर, राकेश कुमार भी क्यों दे रहे हैं। शीतल पांडे पिछले क्वेश्चन का आंसर दे चुकी थी। मनु सिंह पिछले सवाल का ही आंसर दे रहे हैं, अभी अभी पीछे हैं आप लोग। 77 का आंसर चाहिए मुझे। पांच समाकल संख्याओं में पांच समाकल संख्याओं में से आर पी और एस का औसत है। क्यू आर से बड़ा है और एस से छोटा है। क्यू पी और टी का औसत भी है। इस क्रम में सबसे बीच की संख्या कौन सी है, पांच ही है ना संख्या है। पी कोई आंसर दे रहा है, अनिल कुमार ने पी आंसर किया है। सर ये क्लास कितने दिन तक चलेगा लाइव, सूरज पांडे कह रहे हैं। ये तो पूरा एवरेज फ्री पढ़ाया है मैंने, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा है पूरा एवरेज, ध्यान से देखिएगा। पांच समाकल संख्याओं में से आर पी और इसका औसत है। आर जो है पी और इसका औसत है, यानी कि बच्चों निश्चित रूप से ध्यान से देखिएगा, आर जो होगा पी और एस के बीच में होगा। अब आर पी से बड़ा है कि एस से बड़ा है ये हमको जानकारी नहीं है, बस मतलब पी और एस के क्या होगा, बीच में होगा। यहां बोल रखा है क्यू आर से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है। उसके बाद और एस से छोटा है, एस से छोटा है। आर से बड़ा है और एस से क्या है, छोटा है, ये बोल रखा है। क्यू पी और टी का औसत है। क्यू जो है पी और टी का औसत है, इसके बीच में होगा। अरे लाइट कट गई क्या, क्या? अरे दूसरे क्लासरूम से निकल के इधर आ जाइए ना आप लोग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आएगा जनरेटर, चलेगा, अभी क्लास चल रही है, जनरेटर चल रहा है अभी, 5 मिनट भी चलेगा, टाइम लगता है इसमें। इस समय बच्चे कम आते हैं ना, तो जनरेटर वो डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला नहीं चलाया जाता है, मतलब मैनुअल उसको स्टार्ट जाके करना पड़ता है। नहीं तो पहले क्या था, लाइट कटती थी पता नहीं चलता था, डायरेक्ट अपने आप जनरेटर चालू हो जाता था। अब वहाँ कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका बटन ऑन करेगा तो चलेगा। और हॉल नंबर 2 के बच्चों तो देख लूं क्या हाल है इनका, तब तक आप लोग इसको सोचिए। और कैसी पढ़ाई चल रही है बताइए, सही है? हॉल नंबर 2 है हमारा। सोशल डिस्टेंसिंग तो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करा रखा है। क्यों बच्चों, मास्क कहाँ है आपका? आप बिना मास्क के ज्यादा हीरो बन रहे हैं, लगाइए मास्क। और कौन मास्क नहीं लगाया है, लगाइए। बच्चियां भी लगाए मास्क, बच्ची तो एक ही है। आप भी मास्क लगाइए जल्दी, सबके लिए 500 रुपए का चालान कटेगा और मुझे होगा जेल। जल्दी लगाइए मास्क। मास्क नहीं लाई हैं, मास्क इनको उपलब्ध कराइए, तुरंत उपलब्ध कराइए। मेरा मास्क कहाँ है, पहले 2 मास्क ले आइए। चलिए, और कौन नहीं लगाया मास्क भाई? मास्क सबको लगाना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो बच्चों सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिस्टम है। पता चला अभी कोई जांच करने आ जाए तो बताइए,
फिर तो मुंह से बोल नहीं फूटेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग क्या रहेंगे, अपराधी, गलत तो करेंगे ना फिर। मतलब मास्क नहीं लगाए यानी कि नियम कानून को हम लोग तोड़ रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लाइट नहीं आएगी क्या? जनरेटर चल गया? लग रहा अनिल को, अरे वो कौन सा साउंड होता है जो चमगादड़ सुन लेते हैं? अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट। चलिए वेट कर लीजिए भाई, थोड़ा सा यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। लीवोलन वाले और यूट्यूब वाले बच्चे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऑफलाइन में लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, अभी आ जाएगी लाइट। कितने लोगों ने क्यों पता कर लिया? हाथ उठाइए। रीजनिंग जिसकी अच्छी होगी वो पता कर लेगा। क्यों कितने लोगों ने पता किया? पता करा? दिमाग लगाई थोड़ा। आप लोग क्यों पता किए? रीजनिंग है और कुछ नहीं, बस एवरेज का मतलब क्या है, ये इसके बीच में है। एवरेज ये नहीं बताएगा कि ये इससे बड़ा है कि इससे बड़ा है, लेकिन हाँ ये जरूर बता देगा कि आर पी और एस का एवरेज है, मतलब पी और एस के क्या होगा, बीच में होगा। अब कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा, इसकी जानकारी नहीं है, अभी पता चलेगा, सब क्रम सेट होगा। अनिल यादव ने क्यों आंसर दे दिया। लौ कुश यादव कह रहे हैं सर बोलिए आज खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा भाई, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं। कितने सवाल बचे हैं कराने के लिए? 80 क्वेश्चन बचे हैं ना। संडे को लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, तब खत्म होगा जाके। अच्छा नहीं, संडे से पहले तो ये खत्म हो ही जाएगा हर कंडीशन में। क्या हो गया? हमारा मास्क यहां रख दीजिए, इस बच्ची को दीजिए मास्क। बिना मास्क का एंट्री कैसे ले लिया आपने दुबे जी? इन्होंने बोला मास्क है। बिना मास्क लगाए किसी की एंट्री मत ही करिए, ठीक है? मास्क होना बहुत जरूरी है। अभिषेक सिंह चौहान ने आंसर कराया क्यों, सुभाष यादव ने क्यों, ऋषि यादव ने क्यों, सब तो क्यों आंसर दे ही रहे। नहीं आएगा क्या लाइट? जरा इंग्लिश मीडियम वाले बैच में जाके देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों को देख लीजिए। लाइट की थोड़ी समस्या हो गई। देखिए मनु सिंह आंसर कर रहे हैं क्यों होगा। यूट्यूब पर कितना क्लास फ्री होगा? संतोष यादव अब बहुत लेट में सो के उठते हैं लग रहा है। सीजीएल पर सेमिनार जल्दी होगा? होगा होगा। दीपक यादव आंसर कर दिया। प्रशांत कुमार सीजीएल पर सेमिनार होगा बाबू, जल्दी होगा। प्रिंस कुमार एक मास्क आपको भी, ठीक है। शिवम पटेल, विवेक गुप्ता क्यों होगा? सब तो बच्चे क्यों दे ही रहे हैं फटाफट। चलिए लाइट आ चुकी है, अब हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान से, एक कंडीशन ये है कि P और S का एवरेज R है, एक कंडीशन ये भी है कि P और T का एवरेज क्या है, Q है, मिलाना पड़ेगा। अब क्या बोला है? हाँ, इस क्रम में सबसे बीच की संख्या कौन सी होगी, ठीक है। Q जो है R से बड़ा है, हर एक बच्चा देखेगा। और Q R से बड़ा है और R जो है S से छोटा है, तो हो गया क्रम। R S से क्या है, कंफर्म रही है कि छोटा है। R S से कंफर्म हो जाइए कि छोटा है, मतलब पक्का R अगर S से छोटा है तो R क्या होगा, P से बड़ा होगा। R क्या होगा, P से बड़ा होगा। दिखाई दे रहा है, R S से छोटा है और P और S का एवरेज क्या है, R है, तो इनके बीच में ही होना है। तो जब ये S से छोटा है तो P से क्या होगा, बड़ा, तो P कहां जाएगा, इसके पीछे। P कहां जाना है, इसके पीछे। अब कौन बचा, एक आपका देख लीजिएगा, T। T कहां आएगा, इसके पीछे आएगा कि इसके आगे आएगा, अब देखना है।
अब देखिए Q जो है वो आपका R से बड़ा है और R जो है वो P से बड़ा है। तो Q आपका P से तो बड़ा हुआ ही, निश्चित रूप से Q P से बड़ा हुआ। नहीं, Q तो P से बड़ा होगा ना। हाँ, T से छोटा होगा। जब Q P से बड़ा है, जब ये बड़ा है तो पक्का इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसकी पोजीशन कहां जाएगी, लास्ट में, आगे यही तो आएगी। इसकी पोजीशन लास्ट में ही तो जानी है। तो यही रीजनिंग है आपकी, मिलाना है। हम भी अलग से थोड़ी दिमाग लेके आए इसके लिए। जो दिमाग आपके पास वही दिमाग हमारे पास है। कॉमन सेंस तो हम लोग का एक ही है बच्चों, कॉमन सेंस लगाए हैं, सीधे सीधे उसी से पता चला है। बीच में कौन आएगा, Q। बीच में कौन आया, Q। यही आपका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है इसका, गुड। एक बार और दिखाऊं क्या, बताइए। मिलाना है कौन किससे बड़ा किससे छोटा है, ये तो एकदम फिक्स है। ये तो बोल रखा था कि 5 ही लोग हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी 8-8 लोग हो जाते हैं ऐसे सवालों में, और कंडीशन आ जाती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है, अपने सीसेट वगैरह में भी बनाती है, तो ज्यादा वो लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए ये तो छोटा है, बहुत छोटा है। आर पी और इसका औसत है, ठीक। क्यू आर से बड़ा है, अच्छा, और एस से छोटा है। तो ये आर से बड़ा होगा, एस से छोटा होगा। 3 लोग तो सेट हो ही गए। क्यू पी और टी का औसत भी है, क्यू पी और टी का औसत भी है, आर पी और इसका औसत है। तो बच्चों देखिएगा, एस जो है आर से बड़ा है, तो पक्का आर जो होगा पी से बड़ा होगा। अब देखिए फिर बोला है यहां पर क्यू जो है किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। क्यू जो है पी से क्या है, बड़ा है, तो पक्का टी से क्या होगा, छोटा होगा। तो टी की पोजीशन कहां होगी, अब तो लास्ट में ही देना पड़ेगा, और तो जगह कोई बचा नहीं है। आ रहा है समझ में। तो निश्चित रूप से बीच में कौन आया, क्यू। बीच में कौन आया, क्यू। क्लियर हो गया। आइए 78 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 है। अगर कक्षा ए में 38 छात्र हैं और कक्षा बी में 42 छात्र हैं, तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। चलिए डू योर सेल्फ, नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, कर लेंगे। डू योर सेल्फ, सबको स्वयं करना है। आइए सेवेंटी 79 पे आइए। बीस पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपए है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपए है। बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी से 21.05 बोला गया, अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है, तो इन दोनों पुस्तकों में हर एक का मूल्य क्या होगा, यानी प्रत्येक का मूल्य पूछा है। तो क्या आप एवरेज बेसिक का पूरा पैटर्न यूज करेंगे कि इन दोनों पुस्तकों का मूल्य अलग से निकाल लेंगे, एक ही बार में निकाल दें। 20 का एवरेज 14 था, जब 2 पुस्तकें गायब की गई हैं तो 18 पुस्तकों का एवरेज 13 हो गया है। इसका मतलब एवरेज क्या हुआ है, कम हुआ है। मतलब जो पुस्तकें निकाली गई हैं उनका मूल्य प्रत्येक 14 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कितने ज्यादा होगा, 14 यानी कि 28 से ज्यादा होगा। और 28 से कितना ज्यादा होगा, जितना कम हुआ है। कितना कम हुआ है, पुस्तकें अब 18 हो गई, 1 की कमी हुई है, तो प्लस 18 गुणे क्या कर देंगे, 1। ये 2 पुस्तकों का मूल्य है, वो 2 पुस्तकों का मूल्य है। इस तरीके से पता कर लिया। बोलिए क्या इतना होगा, प्रत्येक आपकी 14 से ज्यादा होंगी कि पूरा बेसिक कर दूं। बोलिए यूपीएसआई वाले आप लोग बताइए, पूरा बेसिक कर दूं। ये तो सबको आ रहा होगा भाई। 20 किताबें थी, अब लाइट आ गई लग रहा है। 20 किताबें थी, उनका एवरेज क्या था बताइए। उनका एवरेज 14 था। 2 किताबें हटाई गई तो उनका एवरेज क्या हो गया, 13।
तो एवरेज एक कम हुआ है, इसका मतलब जो हटाई गई किताबें हैं उनका मूल्य एवरेज से, प्रत्येक एवरेज से ज्यादा होंगी, यानी कि 14 दूना 28 से ज्यादा होंगी। कितना ज्यादा होंगी? अब पुस्तकें हो गई 18, कितने की कमी? 18 एक कम 18, 18 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? उन दोनों पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, जोड़ के बताइए। बोल नहीं रहे? हाँ 46, श्योर है 46? अब सुनिए 46 हो जाता है कभी कभी। अब सुनिए, ये क्या है आपका? बोला गया है अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी से 21.05% है, दूसरी का 21.05% है, तो 21.05 है ना? क्या 21.5? चेक करते हैं। अच्छा 21.5 का मतलब कितना हो गया? 215/10 नहीं, 21/100 हो गया। तो बच्चों 215/1000 हो गया, कटाएंगे कितना आएगा? 43/200। और इसको करेंगे बटा में कितना? 10,000, कटाइए। 1 0 और है, ठीक है। कितना? हाँ और कटेगा 700, 421/2000 आ रहा है। इससे आगे कट नहीं रहा है। क्यों बच्चों? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। हाँ वैसे टोटल योग कितना? 46 है ना? तो 46 इसमें आ रहा है, सब में तो आ रहा है। अगर फ्रैक्शन से देखें 21.05 का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 1/, निकालिए बच्चों जरा इसका, 3/4/19। बता रहा हूं। अभी कराते हैं बच्चों, रुक जाइए। अब 80 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 80, 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने? वैसे इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिगर आपका टेढ़ा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, लगभग में आंसर आएगा 43 बाई कितना कर लिया? आंसर सबसे बड़ी दिक्कत है किस पे दें हम, 21.05 पे दें कि 21.5 पे दें? 0.5 पे बी वाला आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आइए चलिए देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है।
5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर पाएंगे कि नहीं? तो डू योर सेल्फ में डाल दीजिए। 81। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत, बस बच्चों 6 गए हैं और 6 आए हैं, बस एवरेज का डिफरेंस देख लीजिए क्या है। 45 वाले गए हैं और 54 वाले आए हैं, तो आने वाले कितना ज्यादा लेके आए हैं बताइएगा? 9 ज्यादा लेकर आए हैं। सही है बच्चों, 9 ज्यादा लेकर आए किस पे बताइए? टोटल कितने पे बच्चों बताइए? 6 पे। तो 6 पे क्यों? 50 पे ना, 50 पे बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज चाहिए, अच्छा ठीक है, ये आपका 50 पे, तो 9 बटा 50 कितना होगा? 9 बटा 0.018। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। साफ दिखाई दे रहा है कि 9 का ही आपका वो होगा। 9 का कितने पे बच्चों? 9 छके 54, कितना ज्यादा ले आए ये बताइए? 9 छके 54, 54 ज्यादा ले आए हैं। कितने लोग बताइए? 6 लोग लाए हैं, लेकिन ये बटेगा किस पे? 50 लोगों पे, तो 54 बटा 50 कितना हुआ बताइए? 54 बटा 50 कितना? 1.08, यही है ना? तो सीधे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 59.08। ये आपका एवरेज है। ओरल कर लिया इसको आपने, सही है बच्चों। अब आइए 82 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइए तेजी से, 82 तेजी से लगाइए। ये जो 21.05 होगा बच्चों 0.5% जो होगा वो 4/19 होगा। कितना होगा इसका फ्रैक्शन? 4/19। क्लियर है? 4/19 है, तो फिर फटाफट आप कर लेंगे। आइए देखिए, करके देखिए, अगर इसका मान आप 4/19 देंगे, इसकी वैल्यू आएगी ना फ्रैक्शन में 4/19। ऐसे निपटा लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। 79 देखिए, यहां तक कर लिया आपने। 21.05 का प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 4/19। ठीक, तो बोला गया दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का क्या है? 4/19 है, तो दूसरी बटा पहली बराबर क्या आ गया? 4/19। तो साफ दिखाई दे रहा है 19 4 23, 23 बराबर किसके? 46 के। तो 1 बराबर किसके बताइए बच्चों? 2 के। तो 19 बराबर किसके? 38 के। 4 बराबर किसके? 8 के। आंसर है। ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो गया कि कौन सा उठाना है। 21.05 की 21.5 कौन सा उठाएंगे? 21.05 इसको उठा के करेंगे तो फ्रैक्शन पे बड़े आराम से हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है? आगे बच्चों समझ में? लगभग में यही आएगा। ठीक है, लगभग में यही चीज आएगी। अब देखिए, इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन है? 81 हो चुका है। 82 लगाइए फटाफट, तेजी से लगाइए।
82 हो गया। चलिए आइए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 82। इसको बेसिक से आप लोग करेंगे। बेसिक से करने का मतलब क्या, आप सीधे सीधे कंपनी के मानव संसाधन विभाग के जो कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष है, इनकी संख्या x मान के करिए, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद ट्रिग्नोमेट्री में। बच्चों क्लियर है, आ रहा है समझ में? चलिए, तो बहुत अच्छे से एवरेज आपकी तैयारी चल रही है। कहीं एक भी क्वेश्चन ऐसा मत छोड़िए जो ओरल ना लगा पाए आप। हर सवाल कैसे लगना चाहिए? ओरल निपटाई। थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन हो तो पेन उठाना पड़े, वो अलग बात है, नहीं तो फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों मजा आ रहा है एवरेज करके आप लोगों को? यस।